बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु हैं सब कुछ जगत में, गुरते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जान ही, भक्ति न पावे सोय। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देखिए, ये संसार उस महाप्रभु ने ऐसा बनाया है, जो कोई इस दुनिया में आता है वही इस दुनिया को देखकर फूला नहीं समाता है। लेकिन जो इसकी गहराई में उतर जाता है, वो इसकी वास्तविकता से अवगत हो जाता है। वो इस चकाचौंध में फंसता नहीं और गहराई में वही उतर पाता है जिसको संत की संगत मिल जाती है, गुरु का शरण मिल जाता है। गुरु के बिना वास्तविकता को, सच्चाई को दर्शाने वाला दुनिया में कोई नहीं। जितने भी रिश्ते नाते हैं, व्यक्ति वस्तु है, सब से मेरा तेरा के सिवा और कोई ज्ञान नहीं होता। बस इतने तक हम रह जाते हैं। और मेरा और तेरा ही अगर रह गया तो नख से लेकर चोटी तक अनंत गलतियां हम बटोर लेते हैं जीवन भर। और एक दिन उस गलतियों को, पापों को, उल्टे कर्मों को लेकर चले जाते हैं। और जहाँ जहाँ हमारी आत्मा जाती है, जिस जिस यौन में, उसी के हिसाब से यौन मिलती है हमको। जैसा हम यहाँ भाव बनाए होते हैं, कर्म किए होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से जो कर्म तैयार किए होते हैं, वैसे ही हमको जन्म मिलता है। कभी नाली का कीड़ा बन जाएंगे, कभी सूअर बन जाएंगे, कभी गधा बन जाएंगे, कभी कुत्ता बन जाएंगे। ऐसे 84 लाख योनियां। अब गौर कीजिए, आज मनुष्य की जिंदगी मिली है, जो इच्छा कहे, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ इच्छाएं तो आप पूरी ही कर सकते हैं। कुछ खाने को मन कह रहा है, आज नहीं मिल रहा है तो कभी न कभी उपाय करेंगे तो मिल भी सकता है। लेकिन और जो योनियां हैं, उन्हें तो प्रभु के तरफ से चाहे आधा पेट मिले, चाहे पूरा, चाहे भाई वो चाहे कि हम बना के खा लें, कोई पूरा पकवान कर पाएंगे। एक कुत्ता दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, चाहे वो उसी घर का परिवार क्यों ना हो, आज कुत्ता बन गया है। अब उसको कौन जानता है कि हमारे घर के परिवार? कोई नहीं जानता। और जो जो घर से निकलता है अंदर से, वो सबका मुंह देखता है कि अब इनको दया आ जाएगी तो एक टुकड़ा दे देंगे। सब चले जाते हैं, देख देख करके सब चले जाते हैं। किसी को तरस आ जाती है, दिन भर खड़ा रहता है, घंटा 2 घंटा कोई मार के भी भगा देता है, क्योंकि सबको बुरा लगता है, कुत्ता है, गंदा है, बेकार है। देखो, जब हम अपने कर्म को नहीं संभालते, हम जिसके लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, अगर वो कर्म हाथ नहीं आया तो हमें हर जन्म पछताना पड़ता है और अथाह दुख उठाना पड़ता है। इस दुख की निवृत्ति
सतगुरु के शरण में जाने के बाद ही होती है। और सतगुरु के शरण में जब प्रेमी भक्त पहुंच गया और गुरु महाराज जी ने जीवन की सच्चाई दर्शाई और उसे समझ में आया। दर्शाते भी हैं तो समझ में नहीं आता। समझ में आने के लिए भी पात्र बनना पड़ता है। पात्र अर्थात वैसा कर्म करना होता है। निर्मल भाव, पावन भाव नहीं रहेंगे तो हमें संत और गुरु की वाणी कभी समझ में एकदम उल्टा लगेगा। सीधा उसी को लगता है जो पुण्य कमाया होता है, उसका हृदय निर्मल होता है। प्रेमी भक्त को जब सच्चाई समझ में आई तो वो कहता है कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। वो क्या कहता है कि मैं गुरुदेव के चरण कमलों में, कमलों चरणों में बलिहार जाता हूँ, न्यौछावर होता हूँ। क्योंकि इन्होंने जो दान दिया है, जो सच्चाई दर्शाई है, जो ज्ञान दिया है, उसकी भरपाई सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी होने वाला नहीं। मैं जन्म जन्मांतर से भाव सागर में पड़ा था। भाव सागर, भाव माने दुख, भाव माने दुख और सागर माने समुद्र। वो अपना अनुभव बताता है कि मैं बहुत जन्मों से अथाह दुख भोग रहा था और उससे कैसे छुटकारा पाएं, क्या रास्ता है, क्या तरीका है, क्या ढंग है, क्या युक्ति है, हमें किसी ने बताया। माता पिता भाई बंधु तमाम रिश्ते हर जन्म में मिलते रहे, लेकिन किसी ने उससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं। गुरुदेव ने मालिक को लखा दिया, जिसके इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं। रामायण दावा करता है कि शंभु बिरांची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही देवता मुख्य हैं। देवता तो 33 करोड़ बताए जाते हैं, लेकिन तीन मुख्य हैं, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु। एक सृष्टि रचते हैं, एक पालन करते हैं और एक संहार करते हैं। ये तीनों देवता उसके अंश मात्र से अनंत पैदा हो जाते हैं, अनेकानेक। अब विचार कीजिए, जिसके अंश मात्र से अनेकानेक ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो जाते हैं, और उस मालिक का अगर पता चल जाए, उससे हमारा ध्यान लग जाए, उसका हमारे हृदय में कदर हो जाए, उसकी परख हो जाए,
तो कुछ बाकी रहेगा। विचार कीजिए, फिर क्या नहीं मिल गया। जिसके अंश मात्र से अनेकानेक ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो जाते हैं, और उसी को हमने जान लिया, पहचान लिया, पा लिया। अब कुछ बाकी रहेगा? तीनों लोक, तमाम ब्रह्मांड उसके भौं टेढ़ी करते पैदा हो जाते हैं। और उसको कौन लखाया? गुरुदेव ने। जब गुरुदेव ने लखा दिया, दर्शा दिया, तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि यही मालिक ही सब कुछ है, अब बिना इसके कुछ भी होने वाला नहीं है। यही कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में समाया है। यही बेटे के अंदर है तो बेटा है, पति के अंदर है तो पति है, बहू के अंदर है तो बहू है। जिसके अंदर वो मौजूद है वही आबाद है, और वही मिल गया, और सब करता धरता वही है। उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तब वो सारा जिम्मेदारी उसी मालिक पर सौंप देता है। अब जब मालिक पर सौंप दिया है, तो अब पत्नी को दुख हो रहा है तो दुखी नहीं होगा, लिप्त नहीं है उसमें। जानता है कि पत्नी जो है मेरी, वो एक जीव है प्रभु, ये कुछ दिन के लिए संगिनी बन के आई है। इसको ठीक करना और ना ठीक करना ये प्रभु की जिम्मेदारी। हमारा तो केवल कर्तव्य करना काम है। दर्द हो रहा है, इसकी सेवा कर लें। दिक्कत हो रही, इसको जो भी बने डॉक्टर के पास ले जाना है, कोई और कुछ करना है वो कर दें। ये हमारी नहीं है, प्रभु की है। भाई कोई बीमार है, कहीं भी कुछ दिक्कत है, जब हम जानते हैं मेरा नहीं है, किसी और का है, तो ज्यादा दुख होता है? नहीं, कुछ नहीं। और जब हमारे घर में सोचते हैं हमारा बेटा बीमार है, तो दुख कर कहीं मर ना जावे, तो कम दुख होता है ज्यादा? ज्यादा। यही सतगुरु छुड़ाते हैं। कोई भी ना आपका है और न कोई पराया है। समझिए तो सभी अपने हैं, और नहीं तो कोई भी अपने नहीं। बात समझ में आई? और यही समझ में आ जाए तो दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाई आप कोई पड़ोसी बीमार है या कुछ परेशानी है, कष्ट हो रहा है, आप जाते हो देखने के लिए, हैं? तो जब उसके हाँ जाते हैं ना, देख उसके यहाँ ये संकट है, चलो देख कर आते हैं। देखने आप चले गए, देख लिए, जो आपसे बना तो आपने युक्ति भी लगाई कि कहीं ये करने से इसका दर्द ठीक हो जाए। कोई आप दवा दारू जानते हैं तो वो भी आप उपाय बताते हैं, हाँ कि ऐसे ऐसे कर लीजिए, हैं? बताते हैं कि नहीं बताते? बता भी दिए, लेकिन आप क्या बेचैन होते हैं? बता के आप आ जाते हैं, लेकिन बेचैन नहीं होते हैं। काहे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि आप तड़पने लगते हैं देख के, या आप बेहोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। काहे? क्योंकि आपको पता है ये कि मेरे को ऐसा नहीं हो रहा है, ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है। देख रहे तड़प भी रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल दुख होता है, थोड़ा सा हल्का सा लगता है कि बेचारे को ऐसा दिक्कत हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बेहोश हो जाएं। आपके घर में आपको बेटी को, आपके बेटे को, आपके पति को अगर ऐसा हो गया तो आप बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं हो रहे हैं।
कारण कि आप जानते हैं कि मेरा नहीं है, किसी और का है। अब क्या, मरेगा तो दूसरे को मरेगा, धन लगेगा दूसरे को लगेगा, जो कुछ परेशानी होगी दूसरे की होगी, हम क्यों परेशान हो? इसलिए आप थोड़ा फॉर्मेलिटी करके आ जाते हैं। ठीक यही बात यहाँ लागू होती है। जब प्रेमी भक्त गुरु ज्ञान से उस सच्चाई को समझ जाता है, तब ऐसे चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, वो समझ जाता है कि सबकी जिम्मेदारी मालिक की है। ये मेरा नहीं है, मालिक का है। ये तो 4 दिन हमारे साथ रहने के लिए मिला है, इसके सहयोग से हमें प्रभु का भजन करना है, प्रभु के धाम जाना है, यहाँ हमेशा रहना नहीं। तो ऐसा कुछ उपाय कर ले, लगन लगा ले प्रभु से, ताकि जब यहाँ से चले तो प्रभु में पहुँच जाएं, और नहीं चल करके भटक जाएंगे तो दुनिया में पता नहीं किस किस योन में भटकते रहे। समझ रहे? तो इसीलिए कहता है कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, भाव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की संविदा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, चरण कमल बलिहारी रे। वो अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाता है कि भाव सागर में नीर अपारा, समुद्र के समान जो अथाह दुख है, इसी को भव सागर कहते हैं। भव माने दुख, सागर माने समुद्र। इस दुनिया में कितना दुख है? समुद्र के समान। कितना दुख है? समुद्र के समान। समुद्र का पार मिलता है? नहीं मिलता। तो दुख समुद्र के समान है तो पार मिलेगा? और लोग क्या ढूंढते हैं? दुख ढूंढते हैं कि सुख? सुख ढूंढते। अब सुख ढूंढते हैं और दुख है समुद्र के समान, तो उसमें सुख मिलेगा? वही मिलेगा। भाई बाजार लगा हो दुख का और आप खरीदने सुख चले जाओ और कहीं वहां हो ही ना, मिलेगा? इसीलिए किसी को मिलता नहीं है। उसका बाजार कहीं और है। सुख देने वाला
सौदागर कोई और है, और वहां हम सौदा नहीं करते, वहां जा ही नहीं पाते, क्योंकि पूंजी होगी तभी तो जाएंगे। है? कोई चीज 20 लाख में मिल रहा है और अपने पास 1 लाख भी नहीं है, मिलेगा? इसीलिए मिलता नहीं है। अर्थात पुण्य की कमाई होगी तब हम सतगुरु के शरण में जाएंगे। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब तक पुण्य का ढेर इकट्ठा नहीं हो जाता, जन्म जन्मांतर से हम इकट्ठा जब कर लेते हैं, तब उस पूंजी से हमें सतगुरु का शरण, तब हमारा भव सागर सूखता है। समुद्र के समान जो था दुख है, तब हम उससे छुटकारा पाते, क्योंकि सतगुरु ही दुख से निकालते हैं। कैसे? वो कह रहा है कि भव सागर में नीर अपारा, और डूब रहा नहीं मिले या किनारा। समुद्र के समान जो था दुख है। अब समुद्र में आप था लगाने जाओ, घुसो, अपार नीर है। ऐसे ही इस दुख से छुटकारा जब पाने के लिए आप उपाय करते हो, आप सोचते हो कि अब ये पूजा पाठ कर लें तो भाई मकान नहीं है तो मकान बन जाएगा, है? और मकान बन गया। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। अब हम अपने दुख को दूर करने के लिए तमाम तरह से उपाय करते हैं। देखिए, भाव सागर में अपार नीर है। वो अपार नीर क्या है समझिए। प्रेमी भक्त कहता है कि भाव सागर में नीर अपारा, और डूब रहा नहीं मिले किनारा। किस प्रकार से नीर अपार है? अब समुद्र में अपार नीर तो होता ही। बड़े बड़े डुबकी लगाने वाले कलाकार मशीन के द्वारा अंदर जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? मशीन के द्वारा। तब वहां पर देखते हैं कि क्या क्या है, नीचे ना जाएं। देखो, भगवान कृष्ण जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने द्वारिकापुरी को समुद्र में डुबा दिया था, और कुछ दिन के बाद जब समुद्र का थाह लगाने वाले श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। तुम जहाँ जाओ अल्लाह लेते। जब कुछ दिन के बाद मशीन के द्वारा समुद्र के तल में, श्री सच्चिदानंद भगवान की, समुद्र के तल में समुद्र का थाह लगाने वाले जब जाते हैं, तब देखते हैं कि यहाँ तो पूरी नगरी बसी हुई है, पड़ी हुई है। तब पता चला कि ये क्या है, और जब उसका सही से निरीक्षण हुआ तो पता चला कि ये द्वारिका। मैंने कहने का अर्थ ये है कि ऐसे चाहे कोई समुद्र का थाह लगा ले तो किसी के बस की बात नहीं। ऐसे ही
यदि दुख का थाह आप चाहो कि लगा लो, आप पूरे जिंदगी भर दुख को दूर करने में ही लगे रहते हो। हर कोई दुख ही दूर करता है जब से होश संभालता है और जब तक इस दुनिया से चला नहीं जाता। आप जितने भी उपाय करते हो सब दुख से छुटकारा पाने के लिए, सारे काम दुख से छूटने के लिए करते हैं। लेकिन अगर सतगुरु का शरण नहीं मिला और उस शरण की आपने कीमत नहीं समझी तो दुख आपके साथ ही चला जाता है। यहाँ भी जब तक आप रहते हैं तो टेंशन में रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और जब जाते हैं तो टेंशन और बेचैनी लेकर चले जाते हैं, और वो हर जन्म में आपको वही मिलता रहता है। तो सतगुरु की कृपा से वो दुख जड़ से खत्म हो जाता है जब हम सच्चाई को समझ जाते हैं। ऐसे तो हम कभी भी उसका था नहीं लगा पाएंगे। देखें किस तरह से कि भाव सागर में नीर अपारा, एक दुख दूर करते हैं तो दूसरा दुख तैयार हो जाता है, और दूसरा दूर करते हैं तो तीसरा तैयार हो जाता है, तीसरा तैयार हो जाता, दूर करें चौथा हो जाता है। यही है नीर अपारा, यही अपार नीर है। इसीलिए ये दुख कभी दूर नहीं होता है। जब हमें समझ में आ जाता है कि इसका मालिक तो कोई और है, हम तो चंद्र दिनों के मेहमान हैं, हमारा ध्यान, हमारा कर्तव्य, हमारा प्रेमी, हमारा अपना कोई और है, और उससे हमने दिल लगा लिया, उसे हमने पा लिया, तब ये पराये नजर आते हैं। तब ये लगता है कि जैसे हम पराये का दुख देख लेते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते। देख आते हैं, चले जाते हैं, देख कर आएंगे, किराए भाड़ा लगा के जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बेसुध हो जाएं, बस फॉर्मेलिटी में देखा है। क्योंकि आपके यहाँ दुख होगा तो वो भी आएंगे। हाँ, तो इस तरह से हम फॉर्मेलिटी में हो जाते हैं, और सच्चाई अभी तो उल्टा है। अभी क्या है? उल्टा है। अभी जिसे अपना समझना चाहिए उसे हम पराया समझते हैं, उसके लिए फॉर्मेलिटी करते हैं, और जो पराया है उसे अपना समझते हैं। यही कुमति को सद्गुरु सुमति में बदल देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की।